इसका वारिस कौन है? मान जाएंगे उनके पास आज एक आगे सरकार कि हम तुम्हारी कॉलोनी बचवा देंगे, तुम हमें जिताओ, हम तुम्हें आगे जो करना होगा हम करके दिखाएंगे। सरकार ने पता क्या कहा था हमसे, मैं रेलवे की बात कर रही हूँ, जब रेलवे में खम्मा गढ़ रहे थे तो मैंने पूछा भैया कहाँ तक जगह लेंगे, तो उनने बोला कि बहन जी अब नहीं तक जगह लेंगे। तो हमने बोला प्रधान जी जैसे इनका जो मकान टूट रहा है आगे क्या करें, तो उनने ये बोला था हमसे, सवाल ये करा था कि मैडम आप जितनी भी लेडीज हो आप नीचे लेट जाओ, आपके वजह से तोड़ेंगे नहीं। तो मैंने कि हम बाद में लेटेंगे, पहले आप लेटो हम बाद में लेटते हैं, तुम्हारे संग संग हम भी लेटेंगे। तो सरकार पीछे हट गई। अब क्यों सरकार पीछे हट रही, हमारा क्यों साथ नहीं दे रही सरकार? वोट के लिए साथ हम खड़े रहते हैं क्या वहाँ पे, वोट के लिए हमारे घर पे आ जाते हैं मांगने के लिए, तो हम क्यों जिताएं उनको, किस बार उससे जिताएं? तो हमारा इंसान नहीं है कि हमारा घर परिवार नहीं है? इन चीज़ों के लिए आते हैं ये मांगने के लिए। तो इन जैसा हम सब आए हैं तो ऐसे हमारे संग प्रधान लोग भी आते हैं, नेता भी आते हैं, मंत्री भी आते हैं। जो मंत्री कहते हैं ना कि हम तुम्हारे साथ देंगे, आगे तक तो तुम खबर ही नहीं भेजते, तो नेता लोग क्या साथ देंगे? ये देखो जी, एक दिन जाओगे, 2 दिन जाओगे, 4 दिन जाओगे, 6 दिन जाओगे, कोई कब तक नहीं देगा। जब रोजाना मांगोगे तो एक दिन तो देनी ही पड़ेगी। शुक्रिया पत्रकार महोदय। हम लोग फरीदाबाद, कृष्णा नगर, एसी नगर, इंदिरा नगर और ऐसी लगभग दर्जनों कॉलोनियों से हमारे सैकड़ों लोग आज जंतर मंतर पे आए हैं और हम अपनी आवाज़ माननीय प्रधानमंत्री जी तक और इस देश के माननीय राष्ट्रपति जी तक पहुंचाना चाहते हैं। हमारे राष्ट्रपति आदिवासी समाज से हैं और वो गरीबों के दर्द को बहुत अच्छे से जानती हैं। तो हम उनसे निवेदन करते हैं कि ये जो गरीब, लाखों करोड़ गरीब जो जनता है, जो झुग्गी झोंपड़ी गरीब मजदूर हैं, जो सड़कों के किनारे, रेलवे के किनारे, नहरों के किनारे और ये गरीब दलित बस्तियों में, झुग्गी बस्तियों में रह रहे हैं, इनके विषय में आज सोचा जाए। हमारा देश 75वीं आज़ादी की सालगिरह मना चुका है और यदि 75वीं साल के बाद भी अगर इन गरीब मजदूर लोगों को रोटी, कपड़ा और मकान के लिए तरसना पड़े, परेशान होना पड़े, तो ऐसी सरकारों के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगना लाजमी है। हम ये कहना चाहते हैं उन लोगों से, हम ये कहना चाहते हैं सरकार से कि सभी लोग आपसे ये उम्मीद और विश्वास रख रहे हैं कि इन लोगों को उसी जगह पे पक्का किया जाए। घर देने की बात कर रहे हैं। देखिए, सरकार की बातों पे हमें विश्वास इसलिए नहीं रहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2022 तक पूरे देश में गरीबों को मकान देने के लिए कहा था, लेकिन सितंबर होने के बावजूद भी पूरे देश में किसी भी झुग्गी झोंपड़ी वालों को कहीं कोई फ्लैट नहीं मिले, बल्कि फरीदाबाद में तो आज की डेट में खोरी, संजय नगर, इंदिरा नगर जैसी कॉलोनियों को तोड़ दिया गया है। तो हमें सरकार की बात पे विश्वास नहीं रहा। माननीय प्रधानमंत्री जी मंच पर जब विदेश में जाते हैं तो कहते हैं कि बुद्ध की धरती है, लेकिन जब यहाँ आते हैं तो उन्हें गरीब मजदूर लोग और बुद्ध दिखाई नहीं देते। तो हम माननीय प्रधानमंत्री जी से और सरकार से ये अपील करते हैं कि हमारी कोई लड़ाई नहीं है, हमारी केवल इस जगह पे ही हमें बसाने की लड़ाई है। इस जगह को आप हमसे ना छीनें और इन लोगों को यहीं बसाएं, इनको रोजी रोटी, कपड़ा, मकान और सुविधाएं दें जो हमारा हक है। लेकिन कैसे मजदूर की एकता दिखेगी? साथ मजदूर की एकता, जिन लोगों का विस्थापन किया जा रहा है, जिन लोगों के घरों को तोड़ा जा रहा है, जब तक उनमें एकता नहीं दिखेगी तो सरकार कैसे? एकता मैम आप देख सकती हैं कितनी एकता है और कितने लोग यहाँ आए हैं। सब मजदूर एक हैं और सारी कॉलोनी के मजदूर एक हैं। हमारी ये लड़ाई है कि जहाँ पे हम रह रहे हैं वहीं रहने दिया जाए और हमारी कॉलोनी को वहीं पक्का करा जाए। कृष्णा नगर कम से कम 50-60 साल से लोग रह रहे हैं, उनके पास सारी आइडिया हैं जो भी सरकार की होती हैं, सब चीज़ है। कभी रेलवे परेशान करता है उनको, कभी हुड्डा। तो हम लोग रात दिन की हमारी नींद हराम है। गरीब लोग हैं, कुछ एससी समाज से हैं, बहुत ज़्यादा गरीब लोग हैं, दिन दहाड़े बच्चे मजदूरी करते हैं, रेलवे मजदूरी कर करके अपना पेट पाल रहे हैं। बहुत ज़्यादा परेशान कर रखा है। कभी रेलवे वाले आ जाते हैं, कभी हुड्डा वाले आ जाते हैं। तो हमारी सरकार से यही मांग है, इस कॉलोनी को यहीं के यहीं पक्का करें। और जो उनको अगर उनका कोई रेलवे का भी ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं है, ना रेल की पटरी बिछ के आ रही है, खामा खाई लोगों को परेशान करा जा रहा है। हुड्डा वाले भी खामा खाई परेशान कर रहे हैं
रोड ना बिल्कुल दुखी कर रखा है, ना तो पानी की सुविधा है, कोई भी ऐसी फैसिलिटी नहीं दी सरकार ने। हमने सरकार को वोट दे के जिताया था, उन्होंने वादे तो बहुत करे कि हम आपकी कॉलोनी पक्की कर देंगे, मगर कोई भी देखने नहीं आता जीतने के बाद। तो मैडम मैं यही कहना चाहता हूँ प्रधानमंत्री जी से कि हमारे बारे में सोचा जाए, हम बहुत गरीब लोग हैं। कैसे जवाब दिया जाए? सरकार को जवाब दे रहे हैं, हम लोग अपना इकट्ठा होकर उनको जवाब दे रहे हैं कि हम लोग एक हैं, हमारी बात वहाँ तक जाए आपके माध्यम से। हम ये चाहते हैं कि मीडिया हमारी बात वहाँ तक पहुँचाए। धन्यवाद। आज भी वो गृहस्थी उनकी उस जमीन के